गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आज हम आपके बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में जो आपकी यूनिट है बायो सेंसर्स और बायो इलेक्ट्रोड्स मेजरमेंट, ठीक है, तो उन्हें डिस्कस करेंगे। ये दोनों चीज़ें जो हम आज डिस्कस करेंगे वो बायोमेडिकल और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में कॉमन है। इसके बाद के जो नेक्स्ट वीडियो बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे क्योंकि आपका सिलेबस अलग अलग है। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी कम सिलेबस है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, जबकि बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा सिलेबस है और बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट सिलेबस है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों को साथ ये भी दिक्कत है कि उनके साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी ज़्यादा है, ठीक है, जो आपके फील्ड से कम रिलीवेंस रखती है, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। बाकी जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट वाले हैं उनमें रिकॉर्डर ये सब आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आ जाते हैं। तो इसमें जो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टूडेंट हैं आपको थोड़ी सी ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पढ़नी है। पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े टफ लग सकते हैं आप लोगों को क्योंकि आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, लेकिन आपको एग्ज़ाम तो पास करनी ही है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, और आप लोग इस सब्जेक्ट की स्पेशली तैयारी कीजिए क्योंकि आप लोगों से कोर्स से अलग है, तो इसमें आप लोगों को स्कोर करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस कीजिए और पहले कॉन्सेप्ट और क्लियर कीजिए, ठीक है। पहले थ्योरी पढ़िए फिर उसके MCQ लगाइए, ठीक है। तो और जितने ज़्यादा आप MCQ करोगे उतने ज़्यादा चांस है आपके सही होने के। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्कोपिंग इमेजिंग यूजेस। एंडोस्कोपिंग इमेज होती है वो क्या यूज़ करती है, वो आपके ऑप्टिक फाइबर सेंसर्स को यूज़ करती है। बायोकेमिकल सेंसर हैं आप दोनों लोगों के सिलेबस में, उसी का ये क्वेश्चन है, ठीक। तो जो एंडोस्कोपिंग इमेजिंग आप जानते होंगे, एंडोस्कोपी आपने सुना होगा टर्म, ठीक है। पेट वगैरह आपके स्टमक के और एब्डोमेन के कुछ एरियाज़ के बारे के में आपको जानने के लिए कई बार आपकी एंडोस्कोपी की जाती है। कहते हैं कि उसकी प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हो पा रही है, पता नहीं चल पा रही है, तो डॉक्टर ने अब एंडोस्कोपी के लिए बोला है, ठीक है। तो एंडोस्कोपी में क्या होता है, एक ऑप्टिकल फाइबर सेंसर लगा होता है, वो आपके अंदर की इमेज लेता है, वो अंदर के पार्ट्स की, बॉडी के अंदर की, और उससे प्रॉब्लम को डायग्नोज होने में मदद मिलती है कि क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कन्वर्ट्स बायोकेमिकल इवेंट्स इनटू मेजरेबल सिग्नल, ठीक है। तो जो बायोकेमिकल इवेंट्स होते हैं या बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं, ठीक है, बायोकेमिकल इवेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी से, ठीक है, लिए जाते हैं इलेक्ट्रोड की मदद से, ठीक है, किससे, इलेक्ट्रोड की मदद से, और ये ट्रांसड्यूसर की मदद से, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ट्रांसड्यूसर का काम होता है एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये होता है ट्रांसड्यूसर, ये बायोमेडिकल जो ट्रांसड्यूसर होता है ये बायोकेमिकल इवेंट्स को इलेक्ट्रिकल इवेंट्स में कन्वर्ट कर देता है, फिर हम इजीली मेजर कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसड्यूसर, जो कन्वर्ट करता है बायोकेमिकल इवेंट्स को मेजरेबल सिग्नल, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसकी जगह लिखा हो सकता था, आंसर सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द बायो सेंसर कैन बी डिटरमाइंड बाई, ठीक है। जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है बायो सेंसर का आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, कैसे पता कर सकते हो, तो वो आप बायो कैटालिटिक मेम्ब्रेन होती है उससे पता कर सकते हो, ठीक है। ये जो बायो कैटालिटिक मेम्ब्रेन होती है ये जो ये रिएक्टेंट जो होते हैं उनको किस में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है, फिर ये प्रोडक्ट आपके इलेक्ट्रोड और ट्रांसड्यूसर की मदद से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। इलेक्ट्रोड से पिकअप किए जाते हैं और ट्रांसड्यूसर से कन्वर्ट कर दिए जाते हैं और मेजर कर दिए जाते हैं। तो इसका आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का नहीं है, एक एक क्वेश्चन है आपके, यही आपके जो सिलेबस में दिया है सब कुछ उसी से इंक्लूड किया है, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े अलग होते हैं। तो आपको लग सकता है कि पता ये अजीब सी चीज़ें हैं, लेकिन ये इस सिलेबस में है, आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, होम ब्लड ग्लूकोज सेंसर, ठीक है। होम ब्लड ग्लूकोज सेंसर होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये L 2 बार हो गया, एक बार क्रॉस कर देना, प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल पर। इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर सेंसर आर सेड टू बी इलेक्ट्रिकली। जो ऑप्टिकल फाइबर सेंसर होते हैं हम इन्हें इलेक्ट्रिकली क्या कहते हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर सेंसर होते हैं हम इन्हें इलेक्ट्रिकली पैसिव कहते हैं, ठीक है। ये जो सेंसर होते हैं आपके वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं उनके इम्यून होते हैं, ठीक है, यानी कि इससे उन पर ज़्यादा फर्क
नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल पावर सेंसर आर सेड टू बी इलेक्ट्रिकली पैसिव, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मेडिकल रिकॉर्डर्स रिकॉर्ड द सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट इज द ऑर्डर ऑफ। मेडिकल रिकॉर्डर में जो सिग्नल को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, वो उसकी किस रेंज में होते हैं, तो ये माइक्रो वोल्ट में होते हैं, ठीक है। मान लो आपको बॉडी सरफेस से कोई पोटेंशियल मेजर किया जाता है तो वो माइक्रो वोल्ट में होते हैं ये सब जो बायोमेडिकल सिग्नल होते हैं। फिर वही इलेक्ट्रोड की मदद से मेजर लिए जाते हैं और ट्रांसड्यूसर से कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। क्योंकि इनकी रेंज कम होती है माइक्रो वोल्ट में, तो इनको एम्पलीफाई किया जाता है, ठीक है ना। कन्वर्ट करने के बाद एम्पलीफाई कर लेते हैं, ट्रांसड्यूसर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद एम्पलीफाई कर लेते हैं और फिर हमें जो मेजर करना होता है वो कर लेते हैं। एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत कब होती है, जब सिग्नल की वैल्यू कम हो, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ईसीजी की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, तो ये हम पहले भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट था इसलिए फिर से डिस्कस कर लिया। 0.05 से 150 हर्ट्ज। और जो आपके ईसीजी, ठीक है, ईईजी और ईएमजी रिकॉर्डर हैं, इसका मैं सबसे पहला वीडियो बना चुकी हूँ, फर्स्ट वीडियो, ठीक है, वो आप लोग देख लेना। उसके बाद जो कुछ बचा हुआ है वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है बायोसेंसर और रिकॉर्डर का, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। ईसीजी सबसे पहले किसके द्वारा डेवलप की गई थी, तो वो की गई थी आपकी विलियम एंथोवन के द्वारा, ठीक है, विलियम एंथोवन के द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, शेयर कर दो। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बायोमेडिकल का कंटेंट ईजिली नहीं मिलता है, आपको भी पता होगा, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि कंटेंट कम होता है। तो बायोमेडिकल के क्वेश्चन बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट एक तो टिप पे रहते हैं, ठीक है, दूसरा उनका कंटेंट ईजिली अवेलेबल होता है तो आप उसमें से ईजिली क्वेश्चन बना सकते हो। बायोमेडिकल का कंटेंट कम होता है तो क्वेश्चन बनाने में भी दिक्कत होती है, तो इसमें जस्ट डबल ट्रिपल टाइम लगता है। तो आप उसी हिसाब से इसको शेयर करो जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि हाँ ज़्यादा टाइम आपका बायोमेडिकल में दें, कि ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक। तो इसे शेयर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ ईसीजी वेव। ईसीजी वेव का इनमें से कौन सा पार्ट है, तो ईसीजी वेव हमने आपको एक बार शायद बता चुके हैं। पी ये होता है पी, क्यू, आर, एस, टी और इधर छोटी वेव यू, इस तरह की वेव होती है, ठीक है। तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इसको ये बोलते हैं पूरा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये वाला, ठीक है, ये क्यू है, क्यू आर और एस कॉम्प्लेक्स। तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इसका नाम हो गया। तो एस टी सेगमेंट ये हो गया एस से टी, ठीक, ये भी इसका पार्ट है। टी वेव ये भी इसका पार्ट है। तो ये सारे इसके पार्ट है, तो ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पी वेव यू वेव भी लिखा हो सकता था, तो वो भी ईसीजी के पार्ट होते हैं, ठीक है। ईसीजी आपने देखा होगा जब आप हॉस्पिटल वगैरह में कहीं गए होगे तो आपने देखा होगा जब हार्ट से कनेक्ट किया कर दिया जाता है तो वो पल्स इस टाइप से चलती रहती है। हाँ, अगर आपने हॉस्पिटल में नहीं देखा तो मूवी में तो 100% देखा होगा, ठीक है। मूवी में जब को देखा होगा आपने, पेशेंट बीमार होता है या फिर वो जाने वाला होता है तो उसको हार्ट दिखाई जाती है, कुछ टाइम बाद ये फ्लैट हो जाती है। फ्लैट हो जाने का मतलब होता है वो इंसान चला गया दुनिया छोड़ के, यानी कि फ्लैट हो गई, अब उसका हार्ट काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो ये होते हैं आपके, ये ईसीजी वेव होती है। मूवी में तो सबने देखा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एम्पलीफायर सर्कुलेटरी विच इज़ एम्प्लॉयड टू रिड्यूस द हार्म नॉइज जनरेटेड बाय द पावर सप्लाई इन ईसीजी सर्किट। ईसीजी सर्किट में जो पावर सप्लाई होती है उसके द्वारा जो हम नॉइज जनरेटेड होती है, ठीक है, तो जो कौन सी एम्पलीफायर सर्किट होती है, ठीक है, जो लगाई जाती है कि वो नॉइज़ कम हो सके, ठीक है, तो उसके लिए आपका नॉइज फ़िल्टर यूज़ किया जाता है, ठीक है। नॉइज़ को कम करने के लिए कौन सा फ़िल्टर यूज़ किया जाता है, नॉइज फ़िल्टर, किसमें, ईसीजी सर्किट में, ठीक, ईसीजी सर्किट में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आपका सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, नॉच फिल्टर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सेंसिटिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी टिपिकली सेट एट। तो जो सेंसिटिविटी होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की ईसीजी की, वो टिपिकली किस पे सेट होती है, वो होती है 10 mm पर मिली वोल्ट, ये सही है, ठीक है।
और जो पेपर रिकॉर्डिंग स्पीड होती है, जो ईसीजी के एक पेपर पे अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे अपना ईसीजी कराओगे तो आपको एक पेपर दे दिया जाएगा, उस पर इस तरह की वेवफॉर्म बनी होगी। तो जो पेपर रिकॉर्डिंग स्पीड होती है वो होती है 25 mm/s। ठीक, तो इसका आंसर आपका हो गया ए, यानी कि ये चीज़ सेंसिटिविटी इसी पे सेट होती है 10 mm/mV पे ईसीजी की, तो ये सही है, इसका ए ऑप्शन आपका सही हो गया। पेपर स्पीड हो सकता है आपसे पेपर स्पीड भी पूछी जाती है, तो क्वेश्चन आपका होता ईसीजी इज टिपिकल द पेपर स्पीड ऑफ ईसीजी इज टिपिकली सेट एट 25 mm/s, तो ये आपका सही होता। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द आइडियल मेम्ब्रेन शुड पजेस परमिएबिलिटी टू वाटर या वेस्ट किसी से। ठीक है, तो जो आइडियल मेम्ब्रेन है आपकी, ठीक है, उसकी हाई परमिएबिलिटी होनी चाहिए किस किस के लिए, वाटर के लिए होनी चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म के लिए होनी चाहिए, ठीक है, और आइंस के लिए होनी चाहिए। ठीक, तो जो आइडियल मेम्ब्रेन होती है उसकी हाई परमेबिलिटी होती है वाटर के लिए, ऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म के लिए और आइंस के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा हाई परमेबिलिटी टू वाटर। आइडियल मेम्ब्रेन का क्या होना चाहिए, हाई परमेबिलिटी टू, ये लो तो होगा नहीं, ठीक है, मीडियम भी नहीं, और वेस्ट के लिए हाई परमेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो बच्चों लाइक कर दो, अभी भी नहीं किया है शेयर कर दो, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जो भी ग्रुप हो आपका उस पर शेयर कर दो। मैरिक एंड हेस इन 1976 describe details of a oximeter which enables the measurement of oxygen saturation of blood। ठीक है, तो जो ये साइंटिस्ट थे मैरिक और हेज 1976 ने इन्हें एक डिटेल बताई थी कौन से ऑक्सीमीटर के बारे में, जो समर्थ था, मतलब एनेबल था मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ ब्लड। ऑक्सीमीटर आपने अभी बहुत सुना होगा कोविड के टाइम पे, ठीक है, चाइना वाले 100-150 रुपये में बेच रहे थे। ठीक है, पर आपको लेकिन ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ ब्लड बता दे रहे थे। ठीक है, अभी आपने सुना होगा 90 से कम हो गया, ठीक है, यानी और ज़्यादा कम हो गया, 80 हो गया, तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, इसलिए डॉक्टर के पास चलो। ठीक है, तो ये सब ऑक्सीमीटर आपने सुना होगा। तो हम जो बात कर रहे हैं वो है आपका जो मैरिक और हेस ने बताया था, वो था आपका ईयर ऑक्सीमीटर। कौन सा था, ईयर ऑक्सीमीटर। आप लोग सोच रहे हो ये क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने की क्या ज़रूरत थी, तो आपका जो सिलेबस में PCV लिखा है ना, वो यही है, फोनोकार्डियो। ठीक है, तो उसमें आपका ईयर ही आता है। ठीक, तो इसमें उसका यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपका बी आंसर सही हो जाएगा, ईयर ऑक्सीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन अरिदमिया मॉनिटर इज बेसिकली नॉन एज। जो अरिदमिया मॉनिटर होता है उसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, सोफिस्टिकेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम, सोफिस्टिकेटेड अलार्म सिस्टम, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, ECG इंटरप्रिटेशन सिस्टम। ठीक है, जो अरिदमिया मॉनिटर होता है, ठीक है, जो ECG वेव को मॉनिटर कर रहा है, ठीक है, तो इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ECG इंटरप्रिटेशन सिस्टम नहीं बोलते हैं, इसको हम सोफिस्टिकेटेड अलार्म सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये हमने पहले इसलिए बता दिया कि आपने अगर कहीं पढ़ा होगा थ्योरी में तो आप कंफ्यूज हो सकते थे डी ऑप्शन से, इसलिए आपको होता है इसका बी ऑप्शन सही होगा, सोफिस्टिकेटेड अलार्म सिस्टम। ये एक्चुअल में क्या करता है अरिदमिया मॉनिटर, ये आपकी ECG वेव होती है ना, उसको मीजर करता रहता है। ठीक है, पल्स पर ड्यूरेशन। ठीक है, अब अगर वो सही चलती जा रही है तो कोई बात नहीं, जैसे ही ये गड़बड़ होती है, ठीक है, इसका पैटर्न गड़बड़ होने लगता है, यानी कि पेशेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है हार्ट में, जैसे ही पैटर्न इसका गड़बड़ होने लगता है वैसे ही इसमें क्या एक अलार्म की साउंड होती है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड अलार्म सिस्टम। ठीक है, और डॉक्टर समझ जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसे हैंडल करता है, तो ये आपका होता है सोफिस्टिकेटेड अलार्म सिस्टम। ठीक, बहुत बार कह चुके हैं, फिर कह रहे हैं, वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, और लाइक डिसलाइक जो भी करना है कर लो। ठीक है, और आप लोगों को और क्वेश्चंस भी मिलेंगे इसके। एक लास्ट क्वेश्चन और है, हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर इन QRS डिटेक्शन। तो 2 स्टेप्स होते हैं QRS डिटेक्शन में। ठीक है, ये जो आपकी QRS वेव होती है, ठीक है, QRS, इसके डिटेक्शन में 2 स्टेप फॉलो होते हैं। तो आप लोगों को हम इसका आपका बी ऑप्शन सही हो गया। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आप लोग कमेंट करते रहा करो कि अब किस सब्जेक्ट के आपको MCQ चाहिए। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट के चाहिए MCQ करो, MCQ चाहिए कमेंट करो,
और आपको कमेंट ज़रूर करना है कि वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, ठीक है, और लेवल कैसा लग रहा है, आपके सूटेबल है नहीं, जो भी है कमेंट करो। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।